नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह की स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 65वां करने वाले हैं। इसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में शुरू की गई पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? इसके ऑप्शन है भाखड़ा नागल परियोजना, कोसी परियोजना या दामोदर घाटी परियोजना या हीराकुंड परियोजना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दामोदर घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा चिनाई वाला बांध कौन सा है? इसका ऑप्शन है भाखड़ा नागला बांध या हीराकुंड या नागार्जुन सागर या स्वान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हीराकुंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की किस राज्य में समुद्र द्वारा तटीय क्षेत्रों के कटाव की सबसे गंभीर समस्या है? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु विज्ञान में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उच्च तापमान और अत्यधिक आर्द्रता के कारण अक्टूबर की गर्मी होती है। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी भारत की किस पर्वत श्रृंखला के उच्चतम बिंदु के पास स्थित है? इसके ऑप्शन है विंध्य, अरावली, नीलगिरी या सतपुड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सतपुड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रा और भागा नामक दो जलधाराओं के संगम से किस नदी का निर्माण होता है? ऑप्शन है झेलम, सिंधु, रावी या चिनाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चिनाब का। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं? इसके ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार या मैंग्रोव या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या शंकुधारी वन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भीमताल भौगोलिक रूप से क्या है? इसके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल की एक नदी या नैनीताल के आसपास स्थित एक झील या एक दर्रा है या एक कृत्रिम जलाशय है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नैनीताल के आसपास स्थित एक झील। अगला प्रश्न है, पाक की खाड़ी किन दो जल निकायों के बीच स्थित है? इसके ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी और खम्मती खाड़ी, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी और बंगाली खाड़ी है, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और मालदीव, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार। का सही जवाब है ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है धनबाद, रुड़की या रांची या जमशेदपुर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है मुंबई, धनबाद, शिमला या देहरादून में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, देहरादून में। अगला प्रश्न, भारत का बकिंघम नहर जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग भी घोषित किया गया है, कहाँ से कहाँ तक जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विजयवाड़ा से विल्लुपुरम तक। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना है क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं और सभी एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को पाइल सिटी के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन है कांडला को, तूतीकोरन को या कोच्चि या हैदराबाद को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हैदराबाद को पाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तारापुर का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है?
ऑप्शन ए महाराष्ट्र कर्नाटक, ऑप्शन बी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन डी गुजरात और राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र और गुजरात। अगला प्रश्न है एनटीपीसी द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों में अपना पहला कोयला आधारित बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया था? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या मेघालय में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए असम में। अगला प्रश्न है शुद्ध सेल्यूलोज का सबसे अच्छा स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है कोयल, नारियल का जटा या कपास का रेशा या जूट का रेशा या भांग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कपास का रेशा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी फसल है? ऑप्शन है ज्वार, मरीच, चावल या रागी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चावल। अगला प्रश्न है सामान्य फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 से 7 होना चाहिए। अगला प्रश्न है अमरावती, भवानी, हिमावती और काबानी किस प्रमुख नदी की सहायक नदियां हैं? इसके ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कावेरी। अमरावती, भवानी, हेमावती, कामनी यह प्रमुख नदी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है विज्ञान के अनुसार दूध किस प्रकार के मिश्रण का एक उदाहरण है? ऑप्शन निलंबन, पायस, फॉर्म या शुद्ध विलयन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पायस। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किस भारतीय मूल के भौतिक विज्ञानी ने किया था? तो ऑप्शन है सीवी रमन, होमी भाभा, नरेंद्र सिंह कपानी या सत्येंद्र नाथ बोस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह कपानी। अगला प्रश्न परिपथ में फ्यूज तार का गलनांक कैसे होना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निम्न। अगला प्रश्न है पनडुब्बी के अंदर पानी की सतह पर मौजूद वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या पेरिस्कोप या टेलीडोस्कोप। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पेरिस्कोप। अगला प्रश्न देखते हैं भौतिकी में एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 740 वाट के बराबर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है जब मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनने वाले सफेद रंग के पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है मानव शरीर की वह कौन सी कोशिका है जो अपना आकार बदल सकती है? ये ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका या त्वचा कोशिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्वेत रक्त कोशिका से WBC के भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं पौधों में पाए जाने वाला ल्यूकोप्लास्ट किस प्रकार का लवक है? इसके ऑप्शन है रंगीन लवक है, हरा लवक है या अवर्णीय रंगहीन लवक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अवर्णीय रंगहीन लवक। अगला प्रश्न है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इसके ऑप्शन है सीजियम, गैलियम, ब्रोमीन या पारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पारा। अगला प्रश्न देखते हैं फोटोग्राफी में आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी या मुंशी प्रेमचंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी। यह आनंद मठ के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है
फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सुलह-ए-कुल के विचार का प्रचार किया था? इसके ऑप्शन है बाबर ने, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अकबर ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा नष्ट किए गए थे? ऑप्शन है महमूद गजनबी या मोहम्मद गौरी या बख्तियार खिलजी द्वारा या कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय नष्ट किए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत नाटक मालविका मित्रम की रचना किसने की थी? ऑप्शन है भास, शुद्धराग, बाणभट्ट या कालिदास ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कालिदास ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ये ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या ईश्वरचंद्र विद्यासागर या राजा राममोहन राय ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजा राममोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, 1847 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया था? इसके ऑप्शन है अंडमान में, बर्मा, बैतमान, म्यांमार में है जो, श्रीलंका या लंदन में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बर्मा में जो बैतमान में म्यांमार में है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इसके ऑप्शन है भगत सिंह ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया था। अगला प्रश्न है, मुगलों द्वारा बसाया गया भारत का पहला सुनियोजित शहर कौन सा था? तो ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या लाहौर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के किस पवित्र ग्रंथ में बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लेख मिलता है? इसके ऑप्शन है सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या जातक कथाएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विनय पिटक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या राष्ट्रपति। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ये ऑप्शन है 2, 10 या 12 या 15 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 12। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1773 में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भाग 9 में। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कॉर्बे समिति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? ये ऑप्शन है कृषि सुधार, कर सुधार, बैंकिंग क्षेत्र या लघु उद्योग से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लघु उद्योग से। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी द्वारा। अगला प्रश्न है, 1969 में भारत सरकार द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 14। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक योजना का जनक किसे माना जाता है? ये ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सर एम विश्वेश्वरैया या महालनोबिस को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सर एम विश्वेश्वरैया को आर्थिक योजना का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना के तहत शामिल होने के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है? इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 18 से 40 वर्ष।
अगला प्रश्न है अगला और आखिरी प्रश्न, भारत में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1975 में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब पहले से ही सही पता था और आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखो तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि आपके यह प्रश्न सभी विधि परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।